मधुबन रहेर सिंचित गर्नुभएको आफ्नो अनुभवहरू, ठाउँ ठाउँमा शिविरहरू, प्रोग्रामहरू दिनुहुन्छ। बाँकी अब हामी उहाँबाटै सुन्नेछौँ। दो मिनट। ओम शांति। पहले एक बार आया था, अभी उसमें और थोड़ा क्या फर्क हुआ है थोड़ा हम देखना चाहते हैं। जो ज्ञान में 5 साल हुआ है, थोड़ा एक बार हाथ खड़ा करें। 5 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, 5-7 साल के अंदर। हाँ, थोड़ा फर्क पड़ा है। कई नए आए हैं, कोई पुराने चले भी गए होंगे। हाँ, 5-7 साल से ऊपर वाले, 7 साल से ऊपर वाले। हाँ, फिर से एक बार 7 साल के नीचे वाले, 7 साल के नीचे वाले। 1 2 3 4 5 6 7 साल हुआ है ज्ञान में, वो थोड़ा एक बार हाथ खड़ा करें। हाँ, 7 साल के नीचे वाले, 1 2 3 4 5 6 7, हाथ खड़ा करें। कुछ तो नया निकले। तो और एक बार, जो मधुबन नहीं गए हैं, अभी तक गए नहीं हैं, वो एक बार हाथ खड़ा करें। हाँ, कई लोग हैं गए नहीं हैं, जो बाबा से मिले नहीं हैं। ये मुरली सुनकर ये तो मालूम हो रहा है किसका महावाक्य है। कोई बहन जी नहीं सुनाते हैं, कौन सुना रहे हैं? भले भाषा को चेंज किया गया है, लेकिन ये महावाक्य किसके हैं? सीधा डायरेक्ट भगवान के महावाक्य। भगवान हमें मीठे बच्चे बच्चे कहकर समझा रहे हैं। और परम सौभाग्य जिन्होंने सामने जाकर सुना है, जो बाबा ने बोला भाग्य भी नंबरवार हैं, पद्मा पदम भाग्यशाली। एक दिन हमें भी याद करना पड़ेगा कि हम जिन्होंने अगर भगवान से डायरेक्ट नहीं मिला है, मधुबन देखा नहीं है, भगवान का साकार इस दुनिया में आकर जो एक बाबा का साकार घर बनाया है, उस घर को अगर नहीं देखा है, वो मधुबन की पालना, वहाँ संगठन को नहीं देखा है, तो एक वंचित तो रह जाएगा। संगम युग में ये हमारी एक कमी जमा हो जाएगी, है कि नहीं? कोई भी हमारे अंदर में कमी नहीं रखना। संगम युग का हर चीजों का हमें अनुभव करना। अनुभव ही सबसे बड़ी प्राप्ति है। भक्ति में राम राम कहते रहे, मंदिर में जाते रहे, है ना, भजन कीर्तन किया, लेकिन भगवान का अनुभव जो है वो हमें एहसास नहीं हुआ, है ना। संगठन में मिलते थे, खुशी में मेले में जाते थे, थोड़ी खुशी होती है, लेकिन भगवान का यहाँ महावाक्य से हमें एहसास मिलते हैं। भले यहाँ भी हम सुने, मुरली सुनना ही भगवान का हमें नजदीक का अनुभव करना।
भगवान हमसे बात करते हैं। इतना दिन हम क्या करते थे? हम भगवान से बातें करते थे। भले हम मंदिरों में जाते थे, भले हम नमन करते हैं, प्रार्थना करते, कुछ भी करते हैं, हम भगवान से बातें करते हैं, कुछ ना कुछ मांगते हैं। भक्ति मार्ग माना, बाबा ने कहते हैं भक्ति मार्ग माना मांगने का मार्ग, मांगते ही रहते हैं कुछ ना कुछ, स्वार्थवश, मोह के वश, मेरा बच्चा ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए, ये मिल जाए, बच्चे की शादी हो जाए। मांगना तो सीखा नहीं है। तो इस प्रकार से हम भगवान से मांगते रहते थे। भगवान हमें अभी भगवान मिल गए और हमें मांगने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारे मन की इच्छा है, बाबा कहते हैं हम बाबा हर इच्छाएं पूरी करते हैं। हमें कभी भी मांगने की संकल्प भी होने से पहले हमें मिल जाता है। लेकिन स्वार्थवश मांगेंगे, माया भी दुनिया के वश, वो हमें भगवान नहीं पूरा करेगा। वो कौन पूरा करेगा? जो बाबा ने कहा शादी करेंगे, कुछ इच्छा होती है एक बच्चा बनाने का, सुख ले लूं तो ये कौन पूरा करते हैं? ये माया पूरा कर देगा। जो भी, इसीलिए संकल्पों पर हमें अटेंशन रखना है कि कुछ भी जो आज तक जो हम संकल्प करते आए थे कि ये हो जाए, शादी करूं, ये करूं, ये भी जो संकल्प करते आए हैं कोई ना कोई पूरा हो जाते। माने एक जन्म में नहीं तो दूसरा जन्म में, ठीक है ना। जन्म जन्म की आशा अभी हमें बाबा पूरा कर रहे हैं। जन्म जन्म की क्या क्या आश रख के आए थे। अभी अगर हमने गलत कोई आश रख लिया मन में तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, समझा। इसीलिए हमें कोई गलत ऐसी आश नहीं रखना है जो इस जन्म में हमें करना ही नहीं है। समझ गए ना। दुनिया का अंत हो रहा है, अंत में पहुंच रहे हैं स्वयं भगवान। हालांकि उसके लिए भगवान कब आते हैं? गीता उसका साक्षी है। जो भी शास्त्र हैं वो साक्षी हैं हमारे सामने। कब आते हैं? भगवान आते हैं। भगवान के महावाक्य है, मैं आता हूं सारे अधर्मों को नाश करके पुनः सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए, ये दुनिया को खत्म करने के लिए, नई दुनिया बनाने के लिए। अब बाबा आकर हमें सिखा रहे हैं, समझ में आ रहे हैं ये दुनिया खत्म होगा। और धर्मराजपुरी में हर एक को इतना दिन तक जन्म मृत्यु में चक्कर में आते गए, हिसाब किताब बनाते गए। लेकिन अभी इस्लाम धर्म में भी कहते हैं एक दिन अल्लाह के पास हाजिरी लगानी पड़ेगी और सबको हिसाब किताब देना पड़ेगा। लेकिन वो ये नहीं मालूम है, वो तो कब्र में दफना के रखते हैं, समझते हैं वो अल्लाह आकर, जब अल्लाह आएगा तो उसका हिसाब किताब देखेगा। शरीर का हिसाब किताब नहीं, आत्माओं का हिसाब किताब, है ना। वो जन्म मृत्यु के चक्कर में तो चला जाता है। लेकिन अब भगवान आए हैं और हमारा हिसाब किताब देख रहे हैं। हिसाब किताब का हर एक के नाम पर अलग अलग फाइल है। इतना दिन तक हमने क्या किया करते आए हैं, उसके अनुसार हमें अब ज्ञान में तो आए हैं, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? क्या हम खत्म कर रहे हैं पुराना को और नया क्या जमा कर रहे हैं? ये है हमारा हिसाब किताब का खाता। पिछले क्या हमने किया जन्म जन्म, वो भगवान नहीं देखते हैं। जन्म जन्म तो बहुत कुछ करके आए ना। बाबा कहते हैं बाबा कभी नहीं देखा, हे पाप आत्माएं, कितने जन्म जन्म के पाप, बाबा उसको याद कभी नहीं करते। इस प्रकार से हमें देखा ही नहीं। बाबा हमें बच्चे के रूप में देखा और देवी, होनहार देवी देवताओं के रूप में देखा। और हमें बाबा जो बोलते हैं ना, बालक सो मालिकपन, ये भविष्य में होने वाले मालिक है। स्वर्ग का फाउंडेशन बाबा लगा रहे हैं, मकान बना रहे हैं, दुनिया बना रहे हैं, नई दुनिया बना रहे हैं। बाबा क्या बोलते हैं? तुम अपना हिस्सा जमा कर लो। कितना चाहिए तुमको? जितना चाहिए ले लो। क्या चाहिए आपको? राजा ही चाहिए, अपना एरिया बांध लो,
एरिया बांध लो माना, आपके साथ साथी कौन होंगे? कौन से बच्चे को बाबा ढूंढ रहे हैं? जो बहुत मीठे होते हैं, शांत शीतल स्वभाव वाले होते हैं। माना राजा तो उनको बनाएगा ना, या परेशान करेगा, दूसरे को तंग करेगा, उसको राजा बना देगा? नहीं। तो उस प्रकार से हमें जो बाबा ढूंढ रहे हैं, हमें धारण कर लेना और हमें राज्य अपना स्थापन करना। माना इस दुनिया में कोई भी मंत्री बनते, कुछ भी बनते हैं, उतना दुनिया की सेवा तो करनी पड़ेगी ना। या जो प्रधानमंत्री होगा तो उतने किसको हम वोट देंगे? जो ऐसे लायक होते, अच्छे होते, सेवा करते हैं, लोगों का सुनते हैं, सहयोग देते हैं, मदद करते हैं, तो उनको ना हम वोट देंगे। तो यहाँ भी हमें उच्च पद पाना है, राजा बनना है, नहीं तो रानी, उसके नीचे राज फैमिली में, या तो नंबरवार। उच्च पद पाना है तो सेवा तो करनी पड़ेगी, तन से, मन से, धन से, संबंध संपर्क से। जहां हम सहयोग दे सके तो वही हमारा जमा होते जाता है, बाकी कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। कोरोना काल, अचानक कोरोना आया, जो कुछ हुआ आज तक, बाबा आते थे मधुबन में, कुछ भी होता था तो बाबा को बताया जाता था, सुनाया जाता था, बाबा उड़ीसा में साइक्लोन आया, इतने लोग, लाखों लोग मरे गए, ये हुआ वो हुआ। तो बाबा कहते थे ये रिहर्सल। बाबा बहुत सिंपल तरीके से कहते थे ये रिहर्सल, ये फाइनल नहीं है, फाइनल तो आने वाला है। तो अभी भी जो कुछ हुआ, बाबा ने कहते आए, हमें पाठ पढ़ाते आए, अंतिम समय कैसे आएगा? अचानक आएगा, एवर रेडी रहना है। वो कोरोना काल हमें एक रिहर्सल का पाठ पढ़ा के गया। अचानक कैसे होगा? अचानक बाबा ने कहा तुम घर से निकाल नहीं सकोगे, समय ऐसा आएगा तुम अपने घर से बाहर नहीं निकाल सकोगे, सेंटर तक पहुंच नहीं सकोगे। ये है अचानक का पाठ। सेंटर तक पहुंच नहीं सकोगे, सब कुछ बंद हो जाएगा, ये साइंस के साधन भी नहीं रहेंगे। ये भी भविष्यवाणी है ना, भगवान की भविष्यवाणी। खून की नदियां बहेगी, भगवान की भविष्यवाणी। ये सब, ये एक छोटा सा एक रिहर्सल हुआ कोरोना काल, अचानक बंद हो गया सब कुछ, हम सेंटर तक आ नहीं पाए। ये एक छोटा सा एक रिहर्सल, फाइनल नहीं हुआ। फाइनल माना वैसे ही होगा जी हम कुछ भी कर नहीं सकेंगे और खून की नदियां बहेगी। इसके ऊपर हमने एक वीडियो छोड़ा, मेरा एक चैनल है, शायद आप सभी किसी कोई देखा भी होगा। क्योंकि लॉकडाउन में बाहर में पहले हम जाते थे, बाहर में प्रोग्राम सेवा अर्थ, तो हम बाहर में जाना बंद हुआ। तो कोरोना काल में चैनल बना के, क्लास बना के डालता था। इतना हो गया, 1.5 साल के अंदर 31 लाख व्यूज हुआ, 31 लाख। इतनी सेवा तो हम कभी जाके कर ही नहीं सकते। 31 लाख व्यूज इतने कम समय के अंदर। तो ऐसे एक वीडियो हमने छोड़ा जी। ये कोरोना काल जो हुआ है, आज बाहर से लॉकडाउन हुआ है, इसको आप डीप से समझ जाएं, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये बाबा के और यहाँ के जो हों आप समझ जाएंगे। कोरोना काल में बाहर ऐसे वायरस हुआ कि बाहर से पूरा लॉकडाउन, अंदर से किसी को परेशानी नहीं है। पूरी दुनिया में सब शांति से सब काम चलता रहा, सब बिजनेस भी करते रहे, पेमेंट भी मिलता रहा, खरीदारी ऑनलाइन सब कुछ चला, पढ़ाई, सत्संग, मुरली, किसी को कोई परेशानी हुई नहीं।
फाइनल पेपर सेम टू सेम। हमने कहा ये सारे परेशानियां सब किसी को हुई नहीं, तो इसका रूट क्या है? इसका रूट है इंटरनेट। इसका रूट है इंटरनेट किसी को परेशान करने नहीं दिया। और हमने कहा उसमें अगर इंटरनेट में वायरस आ जाए, सारी दुनिया खुला रहे, क्या होगा? सारी दुनिया परेशान हो जाएंगे, खून की नदियां बहना चालू हो जाएगा। दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। इंटरनेट को अगर लॉकडाउन कर दे, बाकी सारी दुनिया खोल दे, क्या होगा? सारी दुनिया तस नस खत्म हो जाएगा। इंटरनेट को लॉकडाउन कर दे तो, क्योंकि आप समझ जाइए, नेट के थ्रू से सारे कारोबार, सबको परेशानियां खत्म हुई। इंटरनेट में आज सबका जो लेना देना, खरीदारी, पेमेंट, बैंक में शायद यहाँ है या नहीं पता नहीं है, भारत में तो खाता है ही नहीं, कोई खाता नहीं है, कोई भी खाता नहीं है, कोई भी ऑफिस में, सब कंप्यूटर्स के थ्रू से, सबके आईडी, पेमेंट, एवरीथिंग सब ऑनलाइन। कभी नेट बंद है तो लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा, वेट, काम नहीं होगा, पेमेंट मिलेगा नहीं। अगर इंटरनेट लॉकडाउन हो जाएगा, सबका पेमेंट जीरो हो जाएगा। बाबा ने कहा किसी का पैसा कोई काम में नहीं आएगा, जो भी ट्रांसफर करना है कर लो, जमा कर लो। ये अचानक होगा फाइनल लॉकडाउन, इंटरनेट लॉकडाउन। अचानक सबका पैसा बंद, क्या होगा? इंटरनेट लॉकडाउन है, लेकिन कोई नौकरी में, कोई पेंशन में, सबका पैसा पेमेंट ही ना आए। सभी शांति से इसीलिए बैठे कि पेमेंट आ रहा है, नौकरी में नहीं जा रहा है, पेमेंट आ रहा है, लेकिन पेमेंट ही ना आए, नौकरी में जाके क्या करेंगे? दुनिया तो खुला है, हाँ? पेमेंट ही ना आए तो ऑफिस में क्या? अभी नेट ही बंद है तो भले वहाँ फ्लाइट है, ट्रेन है, आप काउंटर में जाके क्या करेंगे? किसी का कोई पैसा काम में नहीं आएगा। करोड़पति रोडपति एक हो जाएगा। तो क्या होगा? आपका हजारों लाखों करोड़ों जमा है, घर बैठे कब तक रहोगे? पेमेंट ही नहीं मिल रहा तो घर बैठे कब तक रहोगे? सभी बाहर निकलेंगे, लड़ाई तोड़ फोड़ शुरू करेंगे, कोई किसी का सुनेंगे नहीं। महाभारत की लड़ाई में 7 अक्षौणी सेनाएं लड़ मर कर खत्म हुए थे। ये है साक्ष्य, ये है प्रूफ। महाभारत की लड़ाई में 7 अक्षौणी सेनाएं लड़ मर कर खत्म हुए थे। आज पूरे विश्व में 7 अरब से भी अधिक लोग हैं, तो सबको लड़ना तो पड़ेगा, सभी लड़ने के लिए भागीदार होंगे। बाबा ने कहा सभी खत्म होंगे, इसमें किसी का कोई दोष नहीं होगा, सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन इसका किसी पर पाप नहीं लगेगा। कैसे खत्म होगा? हर एक मार करके खत्म, कैसे खत्म होगा? हम सोच रहे हैं सभी मारेंगे एक दूसरे को, किसी को पाप ही नहीं लगेगा। कोई हजारों मारेंगे, कोई किसी पर पाप ही नहीं लगेगा। क्यों ये होगा? क्योंकि इसमें सभी ही लड़ने के लिए भागीदार होंगे। महाभारत की लड़ाई में, ये महाभारत नहीं, विश्व युद्ध, इसमें सभी भागीदार होंगे, माना कोई भी घर में बैठे नहीं रहेंगे। गरीब से गरीब जो भी होगा सब तोड़ फोड़ में बाहर निकलेंगे। जब अभाव होगा ना, अभाव से मनुष्य का स्वभाव नष्ट होता है, स्वभाव बिगड़ते हैं अभाव से। जब कुछ मिलेगा ही नहीं, भगवान की भविष्यवाणी, अनाज का एक दाना तक भी दिखाई नहीं देंगे।
अनाज का एक दाना दिखने को नहीं मिलेगा तो क्या हो सकता है? खून की नदियां बहनी हैं। इन आंखों से हमें देखना पड़ेगा महाभारत के सीन, है ना, देखना पड़ेगा। और हमें इसीलिए बाबा कहते हैं ना, साक्षी दृष्टा, आत्मा दृष्टि को हमें पक्का करते जाना है। जो भी ट्रांसफर, सोच तब चलता है, दुखी तब होता है जब मनुष्य का कुछ बिगड़ जाता है। अगर कोई बस एक्सीडेंट हो गया, 50 लोग मर गए, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, कितने लोग मर रहे हैं कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमारा कोई उसमें नष्ट हो गया तो दुखी हो जाएंगे, रोना चालू हो जाएगा। इसी प्रकार से बैंक में सबका पैसा खत्म हो जाए लेकिन मेरा सफल हो गया तो क्या हो गई? खुशी हो गई, मैंने जो करना था कर लिया। तो बैंक में सबका खत्म हो जाएगा लेकिन मुझे खुशी होगी, दुखी नहीं होंगे। अगर हमारा भी गया बहुत तो दुखी होना पड़ेगा। समझ में है ना? इसीलिए हमें ज्यादा, बहुत लोग ऐसे होता है कि अपना बैंक अकाउंट बनाकर बहुत जमा करके रखते हैं, किसी को बताते नहीं है, चुपके से अपना बैंक बैलेंस। अचानक कभी भी एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो पैसा कोई काम में नहीं आता, वो बैंक का ही होता है। समझा? वो बैंक का ही हो जाता है। इसीलिए हमें ऐसा कुछ नहीं करना है कि हम जमा करके रखे कुछ। बाबा तो कितनी बार मुरली में बताते आए हैं, मेरा पुत्र को पुत्र के पुत्र धूत्र खाएंगे। ये अब होने वाला नहीं है, क्योंकि भगवान, जबकि अभी आने का, भगवान के प्रधारमणि जो होते थे वो अब नहीं हो रहा है। समय अंत में जा रहे हैं, है ना। इसके ऊपर समय और दूसरे दिन कभी होगा तो आप बताएंगे, लेकिन अभी समय बहुत अधिक होते जाएगा। कहने की बात है कि समय अंत में जा रहे हैं, तो समय को समझकर हमें उस प्रकार से जो कुछ करना है अपने को उस हिसाब से कर लेना है। समझ में आ गई होगी बहुत सारी बातें। ओम शांति। ओम शान्ति। हाम्रो आदरणीय राजु भाइजीले यसरी गहिराईमा उहाँले लिएर जानुभयो। कसरी हरेक चिजहरू हैन अचानक खतम हुन्छ, कुनै चिजले साथ दिँदैन, अनि एभरेडीको कुरा हैन, सफल गर्नेको कुरा र हर चिजहरू नष्ट भएर जान्छ। त्यसमा कसरी आफूलाई सशक्त बनाउने कति गहिरो कुराहरू उहाँले हैन भाइजीले बताउनु भयो। सधैँ जस्तो बाबाले भन्नुहुन्छ, अझै त्यसलाई ताजगी उहाँले गराइदिनु भयो। जस्तो नाम राजु, साँच्चै उहाँले गहिराईमा राज खोलिदिनु भयो हैन। सर्टमा एकदमै छोटो मिठो रूपमा भाइजीले हामी सबैलाई हैन गहिराईमा लिएर जानुभयो। त्यसकारण राजु भाइजीलाई, आदरणीय राजु भाइजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद है। ओम शान्ति।
को सीने में समा लेना। बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना। संसार से क्या हासिल, एक बाबा अपना है। संसार से क्या हासिल, एक बाबा अपना है। तेरा बन के ही रहना मेरे दिल का ये सपना है। जीवन के पग पग में मेरे संग तो सदा चलना। बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना। बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना। हम आए शरण तेरी, भरने अपनी झोली। हम आए शरण तेरी, भरने अपनी झोली। जीवन मीठा करती तेरी दृष्टि और टोली। सबसे अनुपम अनुभव तुझे अपना बना लेना। बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना। बस तुझ में ही खो जाऊं, यूं गले से लगा लेना। बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना।